राधे राधे दोस्तों। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि अहंकार से हमेशा बचना चाहिए, कभी भी दूसरों को कमजोर न समझे। महाभारत में जब अर्जुन और कर्ण के बीच युद्ध हो रहा था, कर्ण के प्रहारों का अर्जुन के रथ पर कोई असर नहीं हो रहा था। ये देखकर अर्जुन को लगा कि कर्ण के बाणों में शक्ति ही नहीं है। महाभारत के कई ऐसे प्रसंग हैं जिनमें सुखी जीवन के सूत्र बताए गए हैं। अगर इन सूत्रों को जीवन में उतार लिया जाए तो हम कई समस्याओं से बच सकते हैं। आइए जानते हैं अहंकार से जुड़ा महाभारत का एक प्रेरक प्रसंग। इस प्रसंग में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि घमंड नहीं करना चाहिए और शत्रु को छोटा न समझे। अर्जुन और कर्ण के बीच युद्ध हो रहा था। दोनों ही योद्धा पूरी शक्ति से लड़ रहे थे। अर्जुन के बाण कर्ण के रथ पर लगते तो उसका रथ 20 से 25 हाथ पीछे खिसक जाता था, जबकि कर्ण के प्रहारों से अर्जुन का रथ थोड़ा सा ही पीछे खिसकता था। जब कर्ण का बाण अर्जुन के रथ पर लगता तो श्री कृष्ण उसकी प्रशंसा करने लगते, लेकिन अर्जुन के प्रहारों पर वे चुप रहते थे। श्री कृष्ण के मुख से कर्ण की प्रशंसा सुनकर अर्जुन से रहा नहीं गया। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे केशव, जब मेरे बाण कर्ण के रथ पर लगते हैं तो उसका रथ बहुत पीछे खिसक जाता है, जबकि उसके बाणों से मेरा रथ थोड़ा सा ही खिसकता है। मेरे बाणों की अपेक्षा कर्ण के बाण बहुत ही कमजोर हैं, फिर भी आप उसकी ही प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? श्री कृष्ण ने जवाब दिया कि तुम्हारे रथ पर मैं स्वयं बैठा हूँ। ऊपर ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान है। रथ के पहियों को स्वयं शेषनाग ने पकड़ रखा है। इन सब के बावजूद कर्ण के प्रहार से ये रथ थोड़ा सा भी पीछे खिसक रहा है, तो इसका मतलब यह है कि उसके बाण कमजोर नहीं है। तुम्हारे साथ मैं स्वयं हूँ और कर्ण के साथ सिर्फ उसका पराक्रम है, फिर भी वह तुम्हें कड़ी टक्कर दे रहा है। इसका मतलब ये है कि कर्ण बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। ये बातें सुनकर अर्जुन का घमंड टूट गया। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं जीवन में कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और किसी को छोटा या बड़ा समझने की गलती तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमारे जीवन में कुछ ऐसे भी लोग हैं, हमें ऐसा लगता है कि वह बहुत कमज़ोर है, लेकिन नहीं, कोई भी मनुष्य कमज़ोर नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर भी भगवान की वही शक्तियाँ हैं जो हमारे अंदर हैं। वही परमात्मा है उसके अंदर भी जो हमारे अंदर है। इसीलिए किसी भी मनुष्य को कमज़ोर न समझे और अपने अंदर कोई घमंड न लाएं, क्योंकि घमंड आज नहीं तो कल स्वयं ही टूट जाता है।